पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान थे। मैं समझता हूँ इस टाइम ये जो है ना आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई है और मुझे हक में इंसाफ मिला है और मैं इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि हम जो है ना कौम को मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। स्पीकर ने आपको क्यों नहीं सुना? इलेक्शन कमीशन ने खुद से नाअहल कैसे कर दिया? बस ये उनकी बादशाहत है ना। देखे ना इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। देखो ना, ये मैं कहता हूँ कि इतना दुख है कि मैं उसका मेंबर हूँ। मुझे मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन आई थी, मुझे समाअत कर लेता। बेशक मेरे खिलाफ एप्लीकेशन किसने दी थी? वो मेरे मुखालिफ फरीक ने, जो ऑलरेडी जो है ना एक 500 वोट लिया उस शख्स ने, तो सिर्फ एमएनए का उम्मीदवार था। उसके आप देखें उसके 500 वोट है। 500 वोट वाला वो जाता है इलेक्शन कमीशन को, उधर स्पीकर के पास, स्पीकर मेरा रेफरेंस पे इलेक्शन कमीशन मुझे नायल कर देता है और कोई उसके इख्तियार ही नहीं है। ये काम अगर है कोई सादिक अमीन किसी को अच्छा बुरा कहने, अदालत का काम है। और आज पे अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं जो आज इस पे उसके साथ लगे हुए हैं। तो अदालत ने यकीन अदालती इख्तियारात उसने गलत इस्तेमाल किया। वो अदालत का काम था। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन के बाद काम खत्म हो जाता है। वहां इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल भावलपुर में ये मेरा केस लगा, वहां से खारिज हुए मुखालिफ। तो अब उनको सुप्रीम कोर्ट के जाने के बजाय उन्होंने फिर ये रास्ता अख्तियार किया, गलत रास्ता अख्तियार किया। मगर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया का वकार बुलंद हुआ है। मैं गरीबों मजदूरों का नुमाइंदा हूँ। आज मैं समझता हूँ कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती जो है ना कायम हुई है। ये जाली डिग्री वाला मामला कितनी मरतबा तक जेर बहस आ चुका है? आज हकीकत बता ही दें कि डिग्रियां है क्या? गुजारिश है कि मेरा भाई डिग्री का इशू आने फैसले में उन्होंने कर दिया कि डिग्री का कोई इशू नहीं है। एक सिर्फ आवाज थी कि जमशेद थी कि जाली। एक तो इलेक्शन में डिग्री की शर्त नहीं है। जो मैंने वहां लगाई है डिग्री उसको तसल्ली कर रही है, उन्होंने चेक कर लिया, ठीक है। वो क्योंकि वन साइडेड खबर चल गई थी ना। आज जो आपके सामने हो गया कि अगर ये चीजें मेरी गलत होती तो मुझे यहाँ इंसाफ मिलता, तो मुझे इंसाफ इसलिए मिला है कि मैं खालिस हूँ, सच्चा हूँ, खरा हूँ और अल्लाह ने मुझे सुरखुर किया। सर, आपकी पार्टी का मौकफ है कि अदालतें इंसाफ नहीं कर रही, खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, लेकिन आज आपको लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिला है, तो क्या कहेंगे? अदालतें अब काम करना शुरू कर दिया? हाँ, हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अदालतें में लोग बैठे हैं, काम करने वाले जो कानून आइन के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी अदालतें काम कर रही हैं और हमें आज मुझे इंसाफ मिला है। हमारे बाकी साथियों की भी इंशाअल्लाह ताला, हमारे काफी सारे लोगों को नायल किया गया है, सजाएं दी गई हैं। अहमद चट्टा साहब, अहमद बच्चर साहब हैं, अपना लतीफ चित्राली साहब हैं, चौधरी जाज साहब हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह कि हमें इस पे जो है ना हमें इंसाफ मिले और हमारे ऊपर सारे फेक मन घड़त झूठे केस। स्पीकर साहब को क्या पैगाम देंगे आज आपको? बस स्पीकर साहब को अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मैं तो कहता हूँ कि भी एक मरना है, अल्लाह को भी जवाब देना। एक दुनिया है, दुनिया की खुशनुदी के लिए, और अगर हम किसी के साथ ज्यादती करेंगे, किसी को तकलीफ में डालेंगे, किसी को मुसीबत में डालेंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला सजा देगा। तो ये स्पीकर साहब खुदा के लिए जो है ना स्पीकर बने कौमी असम्बली के। जब स्पीकर पे जिम्मेदारी है तो पार्टी वाबस्ती नहीं होती, आइन में भी है। मगर एक तरफा आप देखो ना, ये चलो नहीं, अगर हम नून लीग का देखो, नून लीग का या किसी और जमात का, पीपल्स पार्टी का जो उनके इत्तेहादी हैं, उनका ऐसे खत भेजें, दरखास्त भेजें, रेफरेंस भेजेगा, सवाल ही पैदा नहीं भेजेगा। तो मेरा इसलिए भेजे नहीं ना रहे। देखो जी, असम्बली में मेरा हक है, मैं इलाके की नुमाइंदगी कर। कभी भी हमने ऐसी कोई लूज टाक बातें नहीं की, ना कोई ऐसा मसला है। हम मैं अपना एक एहतजाज भी पुरअमन होते, कभी हाथ नहीं, कभी गालम गलोच वाली बात नहीं। पुरअमन एहतजाज में कभी हाथापाई तक। आज देखें मैं माशाल्लाह अब तो मैं सीनियर हूँ कि मैं 5वां इलेक्शन जीत के आऊँ, तो कोई ऐसी बात। नाहल कितनी बार हुए हैं? नाहल तो ये नाहली का फैसला जो उस टाइम मैंने रिजाइन किया था, तो ये समझो दूसरा है। 5 इलेक्शन और 2 नाहलियां। हाँ, 2 नाहलियां। तो नसीब का होता है। बारह कि इसमें भी इंसान की सलाह होती है। अल्लाह ताला से दुआ करें।